हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशन सॉल्व। फ्रेंड्स, मेरा सर हाजिर हूँ लेकर आप लोगों के लिए मॉर्निंग सेशन। जिस सेशन में फ्रेंड्स हम लोग अभी रिवीजन के सेशन में देख रहे हैं स्पेशली करेंट अफेयर के वो टॉप क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स के लिए है काफ़ी ज़्यादा जरूरी। फ्रेंड्स, हम लोग इस सेशन में आपका जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के सभी आपके टॉप ऑब्जेक्टिव टॉप करेंट अफेयर के क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके बीपीएससी बिहार एसआई मेंस इसके अतिरिक्त जितने भी एग्जाम्स हैं आपके अभी देने वाले, जैसे आर्मी स्कूल्स हो गए, उसके बाद सीटेट हो गया, इसके अतिरिक्त आपके बिहार एसआई, आपका बिहार रेंजर ऑफिसर हो गया, जितने भी एग्जाम्स अभी आपके अभी के क्रम में आने वाले सभी के एग्जाम में क्वेश्चंस इसी से पूछे जाने वाले हैं। इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को हमने एक जगह आपके लिए एक साथ आपके सेशन वाइज आपका पार्ट 1 पार्ट 2 करके सेशन वाइज हम आपके लिए लेकर आए। तो फ्रेंड्स, आप ये सेशन मॉर्निंग में देखना ना भूलें। ये प्रतिदिन सुबह 9 बजे मॉर्निंग में लाइव फॉर्म में आता है। आइए फ्रेंड्स, बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का मॉर्निंग सेशन। फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि इसके क्रम में हम करेंट अफेयर के क्वेश्चंस के बाद हम लोग फिर हिस्ट्री के टॉपिक पे चलेंगे, क्योंकि हम लोग का मकसद है पीसीएस और यूपीएससी के टर्म में जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी को क्रैक करना। इसलिए जो भी स्टूडेंट यूपीएससी 2020-21 के आपके एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी है बेहद जरूरी। इसलिए फ्रेंड्स, इन पॉइंट को देखना और इन सेशन में कंटिन्यू बने रहना आपके लिए बेहद जरूरी है। एक और सूचना, आर्मी स्कूल और सीटेट के जो भी टी स्टूडेंट हैं, क्योंकि मेरा चैनल का नाम ही सीटेट गुरु कंपटीशन जोन, इसलिए फ्रेंड्स सीटेट के जितने भी या आर्मी स्कूल के जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस की सीरीज अवेलेबल कराते रहूँगा टाइम पर। इसलिए फ्रेंड्स, वो भी निराश ना हो, आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। हम आपकी कंप्लीट फॉर्म में प्रिपरेशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए फ्रेंड्स, इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं आज का मॉर्निंग सेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशन सॉल्व। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं मार्च के करंट अफेयर। अभी तक फ्रेंड्स हम लोगों ने 6 पार्ट देखे, जिसमें हम लोगों ने जनवरी से लेकर आपका जनवरी और फरवरी के सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिया। अब देखना है फ्रेंड्स, इसमें अब मार्च के जितने भी क्वेश्चन थे उसे देखने की कोशिश करेंगे। देखते कितना क्वेश्चन तो देख पाते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना लेट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कहता है हमारा, 1 मार्च 2020 को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया किस कोच का निधन हो गया। फ्रेंड्स, वो थे आपके जोगिंदर सिंह सैनी, जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था और उनकी मृत्यु हो गई 1 मार्च को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स, 1 मार्च 2020 को ही मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन बने थे। उनका नाम था फ्रेंड्स मियाउद्दीन यासीन। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, कहता है कि 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो ऋषिकेश के मुनि किरेती गंगा तट अर्थात कि यूपी में आपका 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आपका आगाज किया गया, जो कि 1 मार्च 2020 से लेकर 7 मार्च 2020 तक आयोजन किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, 1 मार्च 2020 को किस विषय के साथ शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। राइट फ्रेंड्स, जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स के साथ आपका शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि ओडिशा के भुवनेश्वर में संपन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 में प्रथम स्थान कौन लाया। फ्रेंड्स, चंडीगढ़ के पंजाब ने। राइट, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका 1 मार्च 2020 की घटना है। चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी आपका दूसरा स्थान सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 जो कि ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, कहता है कि 2 मार्च को नोकिया के सीईओ किसे बनाया गया। फ्रेंड्स, तो उसका नाम है पेक्का लुडमार्क। राइट फ्रेंड्स, पेक्का लुडमार्क को आपका नोकिया का सीईओ बनाया गया है। 2 मार्च 2020 को एशियन डेवलपमेंट बैंक अर्थात कि एडीबी ने कोरोना वायरस को रोकथाम के लिए अपने सदस्य देशों को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने मंजूरी दी है। 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि इंडिया को भी मिला है। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है आपका 2 मार्च 2020 को किस प्रदेश में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। फ्रेंड्स, वो थे आपके मध्य प्रदेश। राइट फ्रेंड्स, 2 मार्च 2020 को
आपका प्रदेश में राष्ट्रीय खेल राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य पारिस्थितिकी का संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया। कहाँ पे फ्रेंड्स? ये चंबल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। 2 मार्च 2020 को विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस आपका रिएटेड एक्स का अनावरण कहाँ किया गया फ्रेंड्स? तो पुणे में इसका अनावरण किया गया। देखते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स 2 मार्च 2020 को कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा से किस अभियान की शुरुआत की? फ्रेंड्स उसका नाम है सुपोषित माँ अभियान। राइट फ्रेंड्स, देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है कि 3 मार्च 2020 को कोरोना वायरस के कारण भारतीय नौसेना ने किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास के स्थगित करने की घोषणा किया है? मिलन 2020। यह 3 मार्च 2020 को भारतीय नौसेना का एक अभ्यास होना था जिसे रद्द कर दिया गया कोरोना वायरस के कारण। 3 मार्च 2020 को किस विषय के साथ विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया? फ्रेंड्स सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, यह आपका विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया गया, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, कहता है 3 मार्च 2020 को हियरिंग फॉर लाइफ डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया फ्रेंड्स? विश्व श्रवण दिवस। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में अभी जो एग्जाम हुआ है नियरली उस एग्जाम में इस बारे में चर्चा की गई थी फ्रेंड्स। हियरिंग फॉर लाइफ डोंट लेट हियरिंग लॉस। 3 मार्च 2020 को बांग्लादेश के प्रसिद्ध किस बौद्ध धर्मगुरु का निधन हो गया? फ्रेंड्स धर्मगुरु थे सुधानंद महात्रो। ठीक है, बांग्लादेश के प्रसिद्ध थे आपके बौद्ध धर्मगुरु थे धर्मगुरु सुधानंद महात्रो। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो कहता है कि 3 मार्च 2020 को विश्व बैंक ने कोरोना वायरस की आर्थिक, माफ कीजिएगा फ्रेंड्स वायरस लिखा हुआ है, कि आर्थिक प्रभाव से जूझ रहे देशों को सहायता के लिए कितने बिलियन डॉलर की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स वर्ल्ड बैंक ने कितना? 12 बिलियन डॉलर और आपका एडीबी ने 4 मिलियन डॉलर। याद रखेंगे फ्रेंड्स, एडीबी अर्थात कि आपका जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो 4 मिलियन देने का फैसला किया है, जबकि आपका वर्ल्ड बैंक ने 12 बिलियन डॉलर देने का आपका घोषणा किया है। देखते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है हमारा 3 मार्च 2020 को घोषणा के अनुसार किस प्रदेश की सरकार घरों में आवारा पशुओं को रखने के इच्छुक किसानों को प्रतिमाह 900 रुपये देगी? उत्तर प्रदेश। आवारा पशु के अंदर जो आपके ऐसे ही घूम रहे जो आपके गाय या फिर अन्य कोई जीव होंगे तो उन्हें रखने वाले को 900 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा उनके उपचार के लिए। राइट फ्रेंड्स, 4 मार्च 2020 को 500 T20 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? फ्रेंड्स तो ये पहले क्रिकेटर है वेस्ट इंडीज के कप्तान किरण पोलार्ड। बहुत चर्चित नाम है छक्का मारने में, आपने देखा होगा मुंबई इंडियंस की टीम है। अगर स्पेशली बात करें हम आईपीएल की तो 4 मार्च 2020 को भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया गया? फ्रेंड्स सुनील जोशी को आपके मुख्य चयनकर्ता था सिलेक्शन बोर्ड का हेड चूज किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो कहता है कि 4 मार्च 2020 को 10 सरकारी बैंकों का विलय 4 बड़े बैंकों में हुआ। 21 तिथि को यह प्रभावी होगा 1 अप्रैल 2020, जिसके अंतर्गत आपको पता होगा सिंडिकेट बैंक कैनेडा बैंक के साथ पीएनबी के साथ भी बैंकों का आपका समागम हुआ है। तो इस तरह से 4 बड़े बैंकों में आपके छोटे आपके बैंक जो थे उनका समागम हुआ है। कब से लागू होगा? तो 1 अप्रैल 2020 से लागू हो चुका है। उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स, तो 4 मार्च 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 मार्च 2020 को ही मेटल एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने के सीएमडी के अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया? तो फ्रेंड्स सुधांशु पांडे। याद रखेंगे आप लोग, सुधांशु पांडे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है आपका 4 मार्च 2020 को ही जारी सूचना के अनुसार 2021 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ होगा? फ्रेंड्स पुणे में। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पुणे में 108वीं है। उसके बाद राज्य सरकार ने चमोली जिले के आपका गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाई है? फ्रेंड्स चमोली जिले को। तो उसके बाद कहता है नया वित्त सचिव किसे बनाया गया? अजय भूषण पांडे नया वित्त सचिव। उसका संयुक्त राष्ट्र संघ के किस पूर्व महासचिव का निधन हो गया? उसका नाम है आपका जेवियर पेरेज डी क्यूलर। राइट फ्रेंड्स, ये आपके कहा गया संयुक्त राष्ट्र संघ के आपके पूर्व महासचिव थे जिनकी निधन 4 मार्च 2020 को हो गया।
अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, कहता है 5 मार्च 2020 को किसने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया? एन.एस. विश्वनाथन। राइट फ्रेंड्स, एन.एस. विश्वनाथन ने डिप्टी गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया। 5 मार्च 2020 को आरबीआई ने निजी क्षेत्र में यस बैंक के निदेशक मंडल को भंग करते हुए किसे प्रशासक नियुक्त किया? वह आपके प्रशांत कुमार को। राइट फ्रेंड्स, प्रशांत कुमार को नए निदेशक मंडल के रूप में आपका नियुक्त किया यस बैंक के। 5 मार्च 2020 को ही सेबी ने निवेशकों की शिकायत संबंधी, सेबी का मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट फ्रेंड्स, शिकायत संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया, उसका नाम है सेबी स्कोर्स। राइट फ्रेंड्स, उस सभी शिकायतों का निपटारा किया जाएगा फाइनेंशियल रिलेटेड। उसके बाद कहता है इसरो ने तकनीकी कारणों के से किस उपग्रह को लॉन्च को स्थगित कर दिया? जीसैट फर्स्ट अर्थात अर्थ इमर्जिंग सैटेलाइट की आपकी होनी थी, लेकिन इसे रद्द कर दिया। 5 मार्च 2020 को किस देश ने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने के लिए एक नया रॉकेट लॉन्च मार्च 5B लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, वो है आपका चीन। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है 5 मार्च 2020 को तुर्की में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? फ्रेंड्स, संजय कुमार पोडा को। ठीक है, ये आपके होंगे तुर्की में आपका भारत का नया राजदूत। उसके बाद बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश का कौन बना है? ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका लग्जमबर्ग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश लग्जमबर्ग। बहुत बड़ी बात है ये। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? पीवी सिंधु को। 5 से 7 मार्च 2020 के बीच नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा? फ्रेंड्स, कोलकाता में। और अभी हमने देखा कि विज्ञान कांग्रेस का आपका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पुणे में। इसे याद रखेंगे, विज्ञान एवं नैनो टेक्नोलॉजी की अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कोलकाता में होनी है। इसी तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूजन बार बार होता है, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखेंगे। 6 मार्च 2020 को नमस्ते ओरछा महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया गया। उसके बाद करें किसे भूमि अव्रवर्जन चेक पोस्ट के रूप में नामित किया गया? पश्चिम बंगाल के घोषडंगा और त्रिपुरा के अगरतला को अवर्जन चेक पोस्ट। राइट फ्रेंड्स, भूमि अवर्जन चेक पोस्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है आपको स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? जनेज जानसा स्लोवेनिया के। अगले की बात करें फ्रेंड्स तो कहता है आपको 6 मार्च 2020 की घोषणा के अनुसार आयुर्वेद मेडिकल टूरिज्म एक्चुअलाइजिंग इंडियाज क्रेडिबिलिटी विषय के साथ चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? फ्रेंड्स, कोची अर्थात की केरला में। ठीक है, आयुर्वेद मेडिकल टूरिज्म एक्चुअलाइजिंग इंडियाज क्रेडिबिलिटी का आयोजन कोची अर्थात की केरला में हुआ। 6 मार्च 2020 को 10वें मुख्य सूचना आयुक्त CIC के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बिमल जुल्का को। बिमल जुल्का नए मुख्य सूचना आयुक्त। उसके बाद की बात करें तो 7 से 11 मार्च 2020 के बीच पहला खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया? फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। राइट फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कहता है कि 7 मार्च 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? फ्रेंड्स, जन औषधि दिवस मनाया गया। उसके बाद चपाचर कूट महोत्सव कहाँ मनाया गया? फ्रेंड्स, मिजोरम में। उसके बाद भारतीय क्रिकेटर ने हर तरह की क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया, वो आपका वसीम जाफर भारतीय क्रिकेटर है। उसने सभी प्रकार के फॉर्मेट में अर्थात की यहाँ तक कि IPL में से भी संन्यास ले चुके हैं। टाइम पत्रिका के अनुसार 100 वुमेन ऑफ द ईयर सूची में किसे शामिल किया गया है? इंदिरा गांधी और राजकुमारी अमृत कौर को। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स तो वो है आपका 7 मार्च की घटना एक और है कि अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडमैन द वर्ल्ड 2020 की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? 83वां अर्थात कि 83rd। अमेरिका संस्था फ्रीडम हाउस में इंडिया का रैंकिंग 83वां है। उसके बाद पूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो करीना कपूर को। राइट फ्रेंड्स, सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री डेनिस शिमकल। उसके बाद 5वें बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन सितंबर माह में कहाँ होगा? फ्रेंड्स, कोलंबो अर्थात की श्रीलंका में। उसके बाद विश्व कप फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गई है? शेफाली वर्मा जो कि इंडिया की तरफ से खेलती है। शेफाली वर्मा सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी है। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद की बात करें तो वह है 7वां ICC महिला क्रिकेट T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हराकर जीता था।
उसके बाद की बात करें तो महिला दिवस के अवसर पर गूगल पर सबसे ज्यादा खोजी जाने वाली महिला कौन बनी? गायिका टेलर स्विफ्ट, राइट फ्रेंड्स। उसके बाद की बात करें तो कहते हैं कि 8 मार्च 2020 को IAM जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया और इसका थीम था ईच फॉर इक्वल, इसे याद रखेंगे आप। उसके बाद कहता है 9 मार्च 2020 को किसकी अध्यक्षता में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, जम्मू कश्मीर के लिए आपका परसिमन आयोग की स्थापना की गई? तो ये है रंजना प्रकाश देसाई। इनकी अध्यक्षता किसने की थी? रंजना प्रकाश देसाई ने। उसके बाद की बात करें तो कहता है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया फ्रेंड्स? तो वो है आपका PV सिंधु। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है फ्रेंड्स 9 मार्च 2020 को किस देश में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह के दौरान लगातार विस्फोट हुए? वो है आपका अफगानिस्तान, राइट फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये कहता है 9 मार्च 2020 को 2 बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड होने वाले किस स्वीडिश अभिनेता का निधन हो गया? मैक्स वन सीडो, जो कि 2 बार ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। किस कांग्रेस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया? ये ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि मध्य प्रदेश की आपका राजनीति से बिलोंग करते हैं। उसके बाद की बात करें अब ये नए रूप में बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो कहता है कि 10 मार्च 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया फ्रेंड्स? इंडिया। और आपके प्रथम स्थान पे सऊदी अरबिया है, राइट फ्रेंड्स। दूसरे नंबर पे इंडिया और फर्स्ट नंबर पे सऊदी अरबिया। उसके बाद 7वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2017-19 के लिए किसका चयन किया गया है? तो बी प्रवीण राव का चयन किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है 10 मार्च 2020 को सोलर रूफटॉप स्थापित करने में किस प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है? फ्रेंड्स वो है आपका गुजरात ने सोलर रूफटॉप स्थापित करने का फर्स्ट रैंकिंग हासिल किया है। उसके बाद की बात करें तो कहता है कि 10 मार्च 2020 को आई लीग का खिताब किसने जीता? मोहन बगान ने आइजोल के FC को हराकर मोहन बगान ने यह खिताब जीता है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो कहता है कि 11 मार्च 2020 को जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पोषण अभियान को लागू करने के लिए में कौन सा राज्य सबसे आगे है? वो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश पोषण अभियान में सबसे आगे नंबर पर रैंक रखता है। उसके बाद की बात करें तो कहता है 11 मार्च 2020 को नासा ने मार्च 2020 रोवर का नाम बदलकर किए जाने की घोषणा किया है। क्या नया नाम रखा है? तो वो है आपका प्रिजर्वेंस, राइट फ्रेंड्स। 11 मार्च 2020 को किस बैंक ने अपने सभी बचत खातों को न्यूनतम बैलेंस चार्ज हटाने की घोषणा की है? फ्रेंड्स भारतीय स्टेट बैंक अर्थात कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद की बात करें तो कहता है फ्रेंड्स 12 मार्च 2020 को हिमाचल प्रदेश सरकार और विश्व बैंक के बीच कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? फ्रेंड्स ये $80 मिलियन, राइट फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है फ्रेंड्स 12 मार्च 2020 को 34वें राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? पंकज अडवाणी ने इशप्रीत सिंह को हराकर यह 12 मार्च के 34वीं राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता। 12 मार्च 2020 को घोषणा के अनुसार 21 जून 2020 को 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फ्रेंड्स लेह अर्थात कि लद्दाख में। याद रखिएगा 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, याद रखेंगे इसे आप लोग। 12 मार्च 2020 को नागरिक उड्डयन पर विंग्स इंडिया 2020 प्रदर्शनी का कहां से शुरू हुई? फ्रेंड्स वो शुरू हुई आपकी हैदराबाद से। 12 मार्च 2020 को कौन सा दिवस मनाएगा? विश्व किडनी दिवस। 13 मार्च को आपका क्या मनाएगा? आपका BBC वर्ल्ड हेरिटेज मैगजीन द्वारा विश्व की सबसे महानतम नेता किसे चूज किया गया? फ्रेंड्स महाराजा रणजीत सिंह को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो गूगल इंडिया ने महिलाओं की कौशल विकास के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ये फ्रेंड्स डीजी पीबोर्ड का शुरुआत किया है। किसने किया फ्रेंड्स? गूगल इंडिया ने इसकी शुरुआत करी है। उसके बाद बात करता है पारंपरिक फगली उत्सव कहाँ मनाएगा? फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में। फगली उत्सव हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में 13 मार्च 2020 को SBI येस बैंक के कितने रुपए के शेयर खरीदने का तैयार है? 7250 करोड़ रुपए, अर्थात कि 7250 करोड़ रुपए के।
उसके बाद की बात करें तो फ्रेंड्स कहता है हमारा 13 मार्च 2020 को रणजी ट्रॉफी 19-20 का खिताब किसने जीता? सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर जीता है। उसके बाद कहता है 14 मार्च 2020 को फोनपे ने यूपीआई लेनदेन की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी किया है? तो यह फ्रेंड्स आईसीआई बैंक के साथ। उसके बाद आपका बीएसएफ महानिदेशक अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया फ्रेंड्स? एस देशवाल को। बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त भार किसे दिया गया है? एस देशवाल को। उसके बाद जापान के हाकू होडो कंपनी ने भारत के किस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है? तो एटी ग्लोबल 360 का अधिग्रहण कौन कर लिया है? जापान की कंपनी हाकू होडो ने। अगले क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेंड्स कहता है आपका 14 मार्च 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा निकाय चुनाव पर निगरानी रखने के लिए निगा ऐप लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश सरकार। उसके बाद कहता है आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? अमिताभ बच्चन। 15 मार्च की एक और घटना आपकी 2021 के वर्ल्ड गोल्फ आपके हॉल ऑफ फेम में किसे सम्मानित किया गया फ्रेंड्स? तो वो है आपका टाइगर वुड्स को। ठीक है फ्रेंड्स, टाइगर वुड्स को। उसके बाद की बात करें तो फ्रेंड्स कहता है हमारा ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा किसने लहराया है फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश की भावना जहरिया ने। उसके बाद आपका ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में कौन सा स्थान है इंडिया का? तो इंडिया का रैंकिंग सेकंड है, ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020। उसके बाद की बात करें तो आपको बताना है थीम विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का क्या थीम था? द सस्टेनेबल कंज्यूमर। फ्रेंड्स वो जो था आपका द सस्टेनेबल कंज्यूमर। उसके बाद की बात करें तो फतेह सिंह राठौर वाइल्ड लाइफ वेरियर अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया? रितेश सिरोठिया को। उसके बाद की बात करें तो कहता है 15 मार्च 2020 को की गई घोषणा के अनुसार अब बांग्लादेश का नारा क्या होगा? जय बांग्ला। राइट फ्रेंड्स। 16 मार्च 2020 को भारत के किस राज्य में पारंपरिक फूलदेई त्योहार शुरू हुआ? उत्तराखंड में। राइट फ्रेंड्स। 18 मार्च की युगांडा में अगला भारतीय हाई कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? अजय कुमार को। युगांडा में भारतीय हाई कमिश्नर अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। उसके बाद करता अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर पहली बार किस मंत्री को बर्खास्त किया गया? तो ये मणिपुर के कैबिनेट मंत्री टी.एच. श्याम कुमार को। ठीक है, टी.एच. श्याम कुमार को। उसके बाद इंडियन सुपर लीग अर्थात कि आईएसएल के 6ठे सीजन के विजेता कौन बना? तो एटलेटिको डी कोलकाता चेन्नई को हराकर। राइट फ्रेंड्स। उसके बाद की बात करें तो कहता है आपका सेल्फ फोर्ड इंडिया के चेयरपर्सन और सीईओ कौन बनी? अरुंधति भट्टाचार्य। उसके बाद की बात करें तो कहता है उच्चतम न्यायालय के किस पूर्व प्रधान न्यायाधीश ने राज्यसभा का मनोनीत सदस्य के रूप में शपथ लिया है? तो रंजन गोगोई ने। रंजन गोगोई उच्चतम न्यायालय के पूर्व प्रधान न्यायाधीश थे। इन्होंने राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में शपथ लिया है। उसके बाद की बात करें किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स ये दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम की शुरुआत करी है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो कहता है किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों के पदोन्नति के आरक्षण को खत्म कर दिया है? उत्तराखंड सरकार किसी भी रूप में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के लिए कोई भी आरक्षण अर्थात SC ST OBC पे कोई आरक्षण लागू नहीं होगा। आईसीसी ने किन 2 भारतीय महिलाओं को अपने इंटरनेशनल पैनल ऑफ आईसीसी डेवलपमेंट अंपायर्स में शामिल किया है? तो ये है आपका जननी नारायण और दूसरा आपका वृंदा राठी। जननी नारायण और वृंदा राठी को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है आपका किस पूर्व भारतीय फुटबॉल क्रिकेटर का निधन हो गया? ये है आपका PK बनर्जी। ये फुटबॉलर थी जिनका निधन 20 मार्च 2020 को हो गया। किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया फ्रेंड्स? तो हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। राइट फ्रेंड्स। उसके बाद कहता है कोरोना के प्रकोप को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को जनता कर्फ्यू की घोषणा करी थी? तो ये आपके 22 मार्च अर्थात कि संडे को। उसके बाद कहता है आपको क्या कहते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का रैंकिंग 144 अर्थात कि 144वां है। उसके बाद आपको कह रहे अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का थीम क्या था? फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, वन एवॉर्ड जैव विविधता। उसके बाद वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कब मनाया गया फ्रेंड्स? यह मनाया गया था 21 मार्च को और इस दिवस का आपका जो पेन थीम था वह वी डिसाइड। राइट फ्रेंड्स, वी डिसाइड। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स विश्व जल दिवस का थीम क्या था फ्रेंड्स?
तो उसका थीम था जल और जलवायु परिवर्तन, जल और जलवायु परिवर्तन। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन कहता है हमारा 23 मार्च 2020 को किस विषय के साथ विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया? जल और जलवायु परिवर्तन, राइट फ्रेंड्स। उसके बाद कोविड-19 के चलते कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना फ्रेंड्स? पंजाब ने सबसे पहले कर्फ्यू लगा था और सबसे पहले कोरोना वायरस के बारे में आपकी देश की आपदा या राज्य की आपदा घोषित किया था केरला ने। उसके बाद किन दो देशों के बीच में 7वां नेटिव फ्यूरी सैन्य अभ्यास यूएई के अल हमारा सैन्य अड्डों पर संपन्न हुआ? अमेरिका और यूएई के साथ, ठीक है। नेटिव फ्यूरी अमेरिका एवं यूएई के साथ संपन्न हुआ। उसके बाद की बात कहता है कि किसने चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? शिवराज सिंह चौहान ने, राइट फ्रेंड्स। उसके बाद महामारी की कोविड-19 की महामारी की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में पहली बार पूरे देश में कितने दिनों का लॉकडाउन लगाया? फ्रेंड्स 21 दिनों का लॉकडाउन फर्स्ट बार लगा था। उसके बाद करें तो कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 का बहिष्कार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? कनाडा, अर्थात कि कनाडा ने हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया था। उसके बाद कह सकते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ, तो कहता है राज्य में कोविड-19 का प्रसार रोकने हेतु मुंह जीवन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया था? ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। उसके बाद की बात करें किस विषय के साथ विश्व तपेदिक दिवस अर्थात कि टोबैको डे मनाया गया? फ्रेंड्स इट्स टाइम, ठीक है। 24 मार्च 2020 को आपका टोबैको डे मनाया गया, वर्ल्ड टोबैको डे। उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स तो कहता है हमारा तमिलनाडु का 38वां जिला किसे बनाने की घोषणा की गई है? तो यह आपका माइलादुथुराई तमिलनाडु के नए जिला का घोषणा किया गया है। कोविड-19 अस्पताल कहाँ खोला गया? भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल मुंबई में खोला गया, राइट फ्रेंड्स। उसके बाद वेल मार्च इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? समीर अग्रवाल को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेंड्स कहता है आपका 25 मार्च को 2020 का एप्पल पुरस्कार किससे दिए जाने की घोषणा की गई है? हिनेल फुर्स्टेनबर्ग और ग्रेगरी मर्गुलिस को। उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स कहता है हमारा 26 मार्च 2020 को किस मशहूर चित्रकार और लेखक का निधन हो गया? सतीश गुजराल, ठीक है। मशहूर चित्रकार भी थे और लेखक भी थे। उसके बाद कह रहे हैं दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया 27 मार्च को? विश्व रंगमंच दिवस। उसके बाद बात करता है कोविड-19 से निपटने हेतु ड्रोन का इस्तेमाल करके सोडियम हाइपोक्लोराइट और बायोक्लीन का छिड़काव करने वाला देश का पहला शहर इंदौर बना, राइट फ्रेंड्स। उसके बाद की बात करें तो कहता है हमारा 27 मार्च 2020 की भारतीय सेना ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन नमस्ते, राइट फ्रेंड्स। उसके बाद कहता है राजयोगिनी दादी जानकी का निधन कब हो गया? 27 मार्च 2020 को। वह किस संस्थान की मुख्य प्रशासिका थी? ब्रह्म कुमारी संस्थान की। उसके बाद की बात करें तो कोविड-19 पर G20 देशों की शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? सऊदी अरब के सुल्तान सलमान बिन अब्दुल अजीज सऊद, राइट फ्रेंड्स। यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा G20 का सम्मेलन हुआ था। उसके बाद की बात करें तो कहते हैं पूरे विश्व में 14वां अर्थ ओवर कब मनाया गया फ्रेंड्स, ठीक है। किस विषय पे अर्थ ओवर मनाया गया? तो ये आपके क्लाइमेट चेंज पर। उसके बाद की बात करें महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय वायुसेना के किस पूर्व सैनिक का निधन हो गया? चंदन सिंह राठौर। उसके बाद की बात करें एथलेटिक्स परिसंघ ने किस भारतीय शॉर्ट पुट खिलाड़ी को प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन करने के आरोप में 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो नवीन चिकारा को 4 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स कहता है कि 30 मार्च 2020 की गई घोषणा के अनुसार 32वां ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 2021 में 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच किया जाएगा। कोरोना वायरस के कारण टक गया आपका 30 मार्च। उसके बाद कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के वितरण में जुड़े लोगों को ई पास जारी करने के लिए आपका प्रज्ञाम नामक मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया था? झारखंड ने, राइट फ्रेंड्स। उसके बाद आपका 31 मार्च 2020 को भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी की कौन सी जयंती मनाई गई? 155वीं। फ्रेंड्स ये मार्च के टोटल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, राइट फ्रेंड्स। ये आपके करंट अफेयर। अगले पार्ट में हम देखेंगे अप्रैल के सभी पार्ट के क्वेश्चंस। आशा फ्रेंड्स सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। पूरे सेशन में आप हमारे बने रहे इसके लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।